पंजौदा साहब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के केस में ज़मानत के हवाले से, रिहाई के हवाले से आज क्या पेशरफ्त हुई है? बताइएगा, क्या अच्छी खबर आ रही है पीटीआई कारकुनान के लिए? देखें, इस वक्त तो जितनी खबरें आई हैं कोई अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में हमने रजू किया हुआ है। हम ये इस्तदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराम करे, क्योंकि अब तक हमें इंसाफ नहीं दिया गया और अच्छी उम्मीद से हम अदालतों में जाते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त जो हुई है वो ये कि इन मुकदमात में एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई है। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये है कि अदालत ने जो रिमार्क्स दिए ना वो बड़े अहम थे। वो रिमार्क्स क्या थे? रिमार्क्स ये थे कि जो फेयर ट्रायल है ना जी, वो किस तरह मुमकिन है कि आप अदालत के अंदर, अदालत को जेल के अंदर लगाकर तो आप कहें कि फेयर ट्रायल हो रहा है। और दूसरा जो रिमार्क था ना वो ये था कि जस्टिस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस हो रहा है, बल्कि जस्टिस होता हुआ नज़र आना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो बात हुई वो ये कही कि जो सिक्योरिटी के बहाने बनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप ये बताएं कि क्या फैमिली से भी सिक्योरिटी हो सकती है? यानी कि अगर उनकी बहनें, उनके कज़न, उनकी वाइफ, वो अगर अदालत जेल में जाती है, अदालत जब वहाँ पर लगती है तो वहाँ पर अगर वो जाते हैं तो क्या उनसे भी सिक्योरिटी खदशात हैं? तो ये कैसी एक मुज़ाक़ाखेज़ यानी कि बात सरकार कर रही थी। तो आज उनको एक आईना नज़र आया और अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को बड़ा वाज़िया कहा है कि आप इसके ऊपर मेक श्योर करें। और हम बिल्कुल ये वाज़िया कहते हैं कि ये किसी तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। और पहले दिन से हम यही कह रहे थे। और अगर इन्होंने अब दोबारा गवाहों के हवाले से आगे प्रोसीड करने के लिए सदेबाब किया तो उसके ऊपर अदालत बड़ा वाज़िया हुक्म सुनाएगी, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दी गई हैं कि आप इसके ऊपर आपस में कंसल्ट करें, तो इसके ऊपर लाएअमल बनाएं। ये किस तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाकर गवाह अपनी मर्जी से करवा कर क्या गवाही हो रही है, अदालत कैसे ट्रायल कंडक्ट कर रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। सहाफ़ियों की, वकला की, प्रॉपर फैमिली की, आम पब्लिक की, उनके फॉलोअर्स जो हैं उनकी एक्सेस होनी चाहिए। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि मंगल तक कुछ ना कुछ किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर अदालत लाजमी जो है इसके ऊपर एक्शन लेगी और अपने हुक्म की तामील करवाएगी, क्योंकि आज रिमार्क्स बड़े वाज़े तौर पर उनको इशारा है कि आप बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर लाएअमल अपना बनाएं। अच्छा नईम हैदर पंजौदा साहब, अब जब इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर आप लोग भी एक्टिव हो गए, दीगर जमातें भी इस वक्त एक्टिव हैं, तो खान साहब क्या जो मौजूदा इशू, मौजूदा जो केसेस हैं उसमें बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन से पहले? देखें, बात यह है कि जो पोजीशन चल रही है ना भाईजान, ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना निकलें, इलेक्शन में अंदर रहें। लेकिन अब अदालतों के ऊपर ये इम्तिहान है कि जस्टिस जो है इस पूरी कौम को दिया जाए, क्योंकि इमरान खान की रिहाई जो है, या जितने लोग यहाँ पर जो है गिरफ्तार हैं, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियाँ की गई हैं, ये पूरी कौम को रिहाई दी जाए और जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर हों। दूसरे नंबर पर बात यह कि आज तोशा खाना केस जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी वो तो सस्पेंड हो गई, लेकिन कन्विक्शन बाकी थी। आज बड़ा हैरान हम हुए हैं कि प्रोसिक्यूटर साहब अवेलेबल नहीं हैं। यही प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं जब नवाज शरीफ का मुकदमा होता है और आकर बैठ जाते हैं पहले से और 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और कहते हैं जी कि हमें कोई इतराज़ नहीं। आज बड़ा वाज़े तौर पर नैब अलकादर ट्रस्ट और नैब तोशा खाना केस, इन दोनों में आज दूसरी तरफ से बाकायदा तौर पर ये दलाइल दिए गए कि जमानतें बहाल ना की जाएं, टाइम बार्ड मामला है। हमने लॉ पेश किया कि ये जो करंट लॉ है उसके मुताबिक बिल्कुल जो है वो कोई बार नहीं है, लेकिन उनके पास पता नहीं कौन सा जो है वो एक्ट था। अदालत ने ये कहा है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उससे जो ओरिजिनल जो अब का लॉ है अमेंडेड है वो एक कॉपी जो है वो ओरिजिनल जो है वो यहाँ पर लाई जाए, ताकि पता चले कि क्या ये टाइम बार्ड वाला मामले आगे टेकअप हो सकता है, इसके ऊपर क्या पहले ये डिसाइड हो जाए, बाकी चीज़ें फिर दलाइल आगे होंगे। तो ये आज उसके अंदर अच्छा, नईम हैदर पंजौदा साहब